नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में अनामिका और इस वक्त एक बड़ी खबर आरजेडी से आ रही है। जी हां, आरजेडी में बड़ी टूट हो रही है। पहले ही 5 एमएलसी जो है वो आरजेडी छोड़ करके जेडीयू में शामिल हो चुके हैं। हालांकि इसका बहुत ज्यादा प्रभाव आरजेडी में नहीं दिखा। तेजस्वी यादव इन बातों से बिल्कुल बेफिक्र दिखे, लेकिन अब शायद उनकी चिंता बढ़ने वाली है क्योंकि आधा दर्जन से अधिक विधायक वापस से जेडीयू में शामिल हो सकते हैं। जी हाँ, और इसमें काफी खासम खास लोग भी हैं, बड़े नाम शामिल इसमें। तो देखने वाली बात ये होगी, जानने वाली बात ये है कि क्या इन लोगों को तेजस्वी यादव बचा पाएंगे। एक तरफ तो तेजस्वी यादव माफी मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जितने भी 15 साल के लालू राबड़ी के शासनकाल में उनसे जो भी गलतियां हुई थी, सामाजिक न्याय नहीं हो पाया था, उसकी वजह से वो माफी मांगते चल रहे हैं। लेकिन कार्यकर्ताओं और विधायकों के साथ में वो क्या करेंगे? अभिषेक जी हमारे साथ में, उनसे पूछते हैं कि अभिषेक जी अब क्या होगा। दरअसल अनामिका, देखिए, आपने संकट की बात की। तेजस्वी यादव के सामने सिर्फ संकट नहीं है, तेजस्वी के सामने संकट भी है और धर्म संकट भी है। जो नेता आरजेडी को छोड़ के जा रहे हैं, उन नेताओं की नाराजगी की वजह सिर्फ तेजस्वी यादव नहीं है या फिर तेजस्वी यादव नहीं है, जगदानंद सिंह की जो कार्यशैली रही है उससे खासे नाराज रहे हैं आरजेडी के नेता। और जो नेता छोड़कर चले गए हैं, उन नेताओं की नाराजगी की वजह भी जगदानंद सिंह ही बताए जाते हैं। और आपको याद होगा, अभी कुछ दिन पहले रघुवंश प्रसाद सिंह ने पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। रघुवंश प्रसाद सिंह ने अपनी नाराजगी खुलकर पहली बार जाहिर नहीं की थी। रघुवंश प्रसाद सिंह इससे पहले कह चुके थे, सिटी पोस्ट लाइव से बातचीत करते हुए ही कह चुके थे कि आरजेडी दफ्तर का हाल तो कलेक्टर ऑफिस से भी बुरा है। तो जगदानंद सिंह की कार्यशैली से रघुवंश प्रसाद सिंह पहले भी नाराज रहे हैं, दूसरे नेता नाराज हैं। यहाँ तक कि महागठबंधन के जो सहयोगी दल हैं, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और जो दूसरे दल हैं, वो जगदानंद सिंह की कार्यशैली पर सवाल उठाते हैं। क्या कार्यशैली, क्या कौन सी कार्यशैली पर वो लोग नाराज रहे? जगदानंद सिंह पर तानाशाही का आरोप लगता है, अनुशासन के नाम पर अपने फैसले थोपते हैं, ऐसे आरोप उन पर लगते रहे हैं। अब हम बात करेंगे आरजेडी में जो टूट की बात आपने की है, वो दरअसल बड़ी खबर है। आरजेडी के अंदर खाने से ये बड़ी खबर है और कई नाम हैं, कई नामों को लेकर कयास हैं जो बिहार की राजनीति में कल से तैर रहे हैं और वो नाम बड़े हैं। अगर इन कयासों में दम हुआ तो तेजस्वी यादव की मुश्किल बढ़ेगी। आरजेडी ऐसा भी अभिषेक, ऐसा भी बताया जा रहा है कि काफी खासम खास लोग हैं जो लालू जी के आसपास, काफी आसपास रहते थे। बिल्कुल बिल्कुल, तीन नाम मैं आपको बताऊंगा जिनको लेकर कयास लग रहे हैं। भोला यादव जो आरजेडी के कद्दावर नेता माने जाते हैं, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के तो हनुमान कहे जाते हैं। आलोक मेहता जिनको तेजस्वी यादव का काफ़ी करीबी माना जाता है और कुशवाहा समाज से आते हैं। और एक और नाम है अब्दुल बारी सिद्दीकी, आरजेडी के कद्दावर नेता रहे हैं और बिल्कुल पार्टी के कह सकते हैं मजबूत स्तंभ हैं। तेजस्वी यादव के लिए बहुत मजबूती का काम करेंगे विधानसभा चुनाव में अगर साथ रहे तो, लेकिन क्या साथ रह पाएंगे, ये सवाल बड़ा है। दरअसल बिहार विधान परिषद की 12 सीटें हैं राज्यपाल कोटे की, उसको लेकर एक खबर है। खबर यह है कि 3 जो नाम हैं, 6 सीटें जेडीयू के हिस्से में गई हैं, 5 सीटें बीजेपी के हिस्से में गई हैं, एनडीए की मैं बात कर रहा हूं, और एक सीट एलजेपी के खाते में गई है। तो 6 सीट विधान परिषद की जो जेडीयू के हिस्से में गई है, वो जेडीयू इन तीनों को ऑफर कर, ऐसी खबरें आ रही हैं अंदर खाने से कि इन तीनों नेताओं को ऑफर दिया गया है। और फिर नाम ले लेता हूं मैं, आलोक मेहता, भोला यादव और अब्दुल बारी सिद्दीकी, ये खबर है और इनको लेकर ये कयास है कि ये भी साथ छोड़ सकते हैं। अगर इन्होंने साथ छोड़ा तो मुश्किलें बढ़ेगी, बहुत कह सकते हैं एक तरह का बड़ा संकट होगा आरजेडी। मुश्किल बढ़ने की तो जो बात है सो होगी ही, साथ ही साथ कहते हैं कि अगर कयास लगाया जाए या फिर कहा जाए तो पूरी की पूरी आरजेडी टूट जाएगी, क्योंकि जो नाम अभी अभिषेक बता रहे हैं वो काफी बड़े नाम हैं और इनसे कह सकते हैं कि पार्टी एक तरीके से एक पिलर के रूप में ये लोगों ने पार्टी को बनाया और स्तंभ बन करके आज तक खड़े रहे। जब ये तीनों अगर चले जाते हैं, जैसे कि कयास लगाया जा रहा है अभिषेक जी, तो पार्टी पर क्या असर पड़ेगा? तेजस्वी यादव के करियर पर क्या असर पड़ने वाला है?
देखिए पार्टी पर भी असर पड़ेगा और तेजस्वी यादव के करियर पर भी। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा कि तेजस्वी यादव के करियर पर क्या असर पड़ेगा। तेजस्वी यादव के करियर पर सबसे बड़ा असर ये होगा कि जाहिर है विधानसभा चुनाव में उनकी मुश्किल बढ़ेगी। उपचुनाव जीतते रहे हैं तेजस्वी यादव, लेकिन फाइनल में अगर वो नहीं जीत पाए, फाइनल उनके लिए अच्छा नहीं रहा, तो उनकी स्वीकार्यता घटेगी पार्टी के अंदर भी और महागठबंधन के अंदर भी। महागठबंधन के अंदर जो कई दल हैं वो उनको महागठबंधन का नेतृत्वकर्ता मानने को तैयार नहीं हैं। आरजेडी के वो नेतृत्वकर्ता हैं, कर्ता धर्ता हैं, और महागठबंधन के अघोषित नेतृत्वकर्ता हैं, अघोषित कैप्टन हैं। महागठबंधन का कैप्टन उनको किसी ने बनाया नहीं है, लेकिन चूंकि आरजेडी लगातार ये कहती रही है, दावा करती रही है कि हम सबसे बड़ी पार्टी हैं तो लीड तो हम ही करेंगे। कांग्रेस ने साफ कहा है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बनानी होगी और महागठबंधन का नेता उसी कोऑर्डिनेशन कमेटी में चुना जाना है। कोऑर्डिनेशन कमेटी की सहमति से महागठबंधन का नेता चुना जाएगा। तो आरजेडी कमजोर होगी, तेजस्वी यादव कमजोर होंगे, तो महागठबंधन में आरजेडी की साख घटेगी, तेजस्वी यादव की साख घटेगी। और अगर बेहतर तरीके से लीड नहीं कर पाते हैं चुनाव में महागठबंधन को या फिर आरजेडी को, तो जाहिर है तेजस्वी यादव के करियर पर इसका असर पड़ेगा। उनकी स्वीकार्यता खत्म होगी या कम होगी। तो ये बड़ा संकट है आरजेडी के सामने और खासकर तेजस्वी यादव के सामने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले। बिल्कुल, बहुत बड़ा संकट है, खतरा कह सकते हैं कि मंडरा रहा है। जिस तरीके से एमएलसी छोड़ करके जा रहे हैं और बड़े आधा दर्जन से और ज्यादा नाम शामिल हो सकते हैं आरजेडी को छोड़ने वाले विधायकों में। कहीं ना कहीं देखा जाए तो सारे के सारे लोग जो होते हैं वो अपॉर्चुनिटी देखते हैं अपने, उनको अगर ज्यादा अच्छे मौके मिलते हैं, ज्यादा अच्छी चीजें मिलती हैं तो वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। लेकिन इतने बड़े नाम, 3 नाम जो काफी बड़े बड़े नाम हैं जो शामिल हो सकते हैं, जेडीयू में जा सकते हैं, तो इससे असर तो बहुत ज्यादा पड़ने वाला है आरजेडी पर। तेजस्वी यादव पर भी काफी ज्यादा असर पड़ेगा, उनके करियर पर भी काफी ज्यादा असर पड़ेगा। हमारे साथ यहाँ पर एडिटर इन चीफ श्रीकांत सर हैं। श्रीकांत सर, आप बताइए कि जिस तरीके से आज खबर में ये भी बात आई कि तेजस्वी यादव माफ़ी मांगते हुए दिख रहे हैं, कार्यकाल में जो कुछ भी हुआ, 15 साल के कार्यकाल में जो कुछ भी हुआ, अब वो इस तरीके से जो आधा दर्जन से अधिक उनके विधायक छोड़ करके जा रहे हैं, तो तेजस्वी यादव का नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है? देखिए, आरजेडी के 5 विधान पार्षद चले गए जेडीयू में, तो लोगों ने कहा कि बहुत बड़ा झटका है तेजस्वी यादव को। मुझे नहीं लगता है कि बहुत बड़ा झटका है। 5 एमएलसी चले गए, वो किसी वोट बैंक को कमांड नहीं करते थे। तेजस्वी यादव के वोट बैंक पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अब ये आधे दर्जन जो नेता जा रहे हैं, ये भी तेजस्वी यादव का कुछ खास नहीं बिगाड़ पाएंगे। देखिए, तेजस्वी यादव की पार्टी की अगर कद्दावर नेता पार्टी छोड़ता है तो आपको लगता है कि तेजस्वी यादव कमज़ोर हो रहे हैं, आरजेडी कमज़ोर हो रही है। लेकिन आरजेडी का मतलब समझ लीजिए, आरजेडी का मतलब लालू यादव और लालू यादव का मतलब आरजेडी। तो आरजेडी का जो वोट बैंक है 2 ही है खास सॉलिड वोट बैंक। एक है अल्पसंख्यक वोट बैंक और दूसरा है यादवों का। यादव भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं लालू यादव और उनकी पार्टी से, और अल्पसंख्यक मजबूरी ही कहिए बीजेपी के डर से जुड़े हुए हैं, क्योंकि बीजेपी के विकल्प के रूप में और कोई नहीं उनके पास। तो अल्पसंख्यक और यादव गोलबंद हैं आरजेडी के पक्ष में, और कोई भी यादव नेता छोड़ दे, अल्पसंख्यक नेता छोड़ दे आरजेडी, या कुशवाहा नेता छोड़ दे, तो बहुत ज़्यादा वोट बैंक पर असर नहीं पड़ेगा तेजस्वी यादव का। लेकिन उनके नेतृत्व पर सवाल उठेगा कि पार्टी को क्यों नहीं बचा पाए। लालू यादव थे तो पार्टी को बचा कर रखा, कोई बड़ा नेता पार्टी नहीं छोड़ा। लेकिन तेजस्वी यादव क्यों नहीं बचा पाए पार्टी को, क्यों बड़े और सीनियर लीडर्स पार्टी छोड़ रहे हैं, तो उनके लीडरशिप पर सवाल जरूर उठेगा। लेकिन वोट बैंक पर कुछ खास असर पड़ेगा मुझे नहीं लगता है, और इंटैक्ट होगा उनका वोट बैंक और सॉलिड होगा। सॉलिड कैसे हो सकता है सर, ये बताइए? कि जो उनके समर्थक हैं वो मानेंगे कि तेजस्वी को हराने के लिए साजिश की जा रही है, पार्टी को तोड़ा जा रहा है, सिंपैथी का वोट उनको मिलेगा। बिल्कुल, तो यादव गोलबंद हो जाएंगे, अल्पसंख्यक भी मजबूती के साथ खड़े हो जाएंगे, तो वोट बैंक का कोई खास नुकसान होता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है। लेकिन लीडरशिप भी बहुत मायने रखता है। आपके नेतृत्व पर अगर भरोसा नहीं कर रहे हैं पार्टी के वरिष्ठ नेता, तो ये आपका फेलियर है। तो तेजस्वी यादव को रोकना होगा, इन नेताओं को नहीं रोक पाए तो दिक्कत होगा। अब देखिए, अब्दुल बारी सिद्दीकी अल्पसंख्यक समाज के बड़े नेता हैं, लेकिन उनके छोड़ देने से अल्पसंख्यक लालू को छोड़ देंगे ऐसा नहीं है। लेकिन अब्दुल बारी सिद्दीकी जहाँ लड़ेंगे, जहाँ वोट मांगने जाएंगे, तो उनका भी तो कुछ प्रभाव है और कहीं ना कहीं नुकसान पहुँचाएंगे, क्योंकि वो जा रहे हैं बीजेपी के साथ नहीं,
आरजेडी को छोड़कर बीजेपी के साथ जाते हैं तो कोई असर नहीं पड़ता। आरजेडी को छोड़कर नीतीश कुमार के साथ जा रहे हैं, जिनका सेकुलर क्रेडेंशियल आज भी हाई है, कोई शक नहीं है। बीजेपी के साथ सरकार चलाते हुए भी नीतीश कुमार ने अपने सेकुलर क्रेडेंशियल के साथ समझौता नहीं किया, तो सिद्दीकी के जाने से जेडीयू को फायदा हो सकता है। एक बात सर यहाँ पे जानना चाहूंगी कि ठीक है, जितने भी एमएलसी जा रहे हैं, विधायक लोग जा रहे हैं, उससे कोई बहुत, आपने बताया कि वोट बैंक में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, आरजेडी के और नहीं तो और सिंपैथी वोट भी उनको जाएगा, लेकिन वजह क्या है आखिर, क्यों ये विधायक छोड़ के जा रहे हैं? क्या एकमात्र वजह अपॉर्चुनिटी है कि उनको बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, सिर्फ ये वजह रह सकती है? नहीं, उनको लगता है कि तेजस्वी यादव इस विधानसभा चुनाव में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे, इसलिए छोड़ के जा रहे हैं। उनको अपना निश्चित भविष्य नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए, पिछला विधानसभा चुनाव जो आरजेडी ने लड़ा था वो नीतीश कुमार के साथ लड़ा था। उस समय उनके 24 विधायक थे, यानी पार्टी बहुत कमज़ोर हो चुकी थी, लेकिन नीतीश कुमार साथ आ गए तो पार्टी 80 विधायकों वाली पार्टी बन गई, 80 विधायक जीत गए। तो लेकिन वो जो विधायक जीते, कैसे जीते? जेडीयू के भी कुछ ऐसे विधायक हैं जो आरजेडी से गठबंधन की वजह से जीते, और आरजेडी के तो 80 में से 24 घटा दीजिए, बाकी तो नीतीश कुमार के आने से जीते। उनको डर सता रहा है कि नीतीश कुमार तो बीजेपी के साथ चले गए, तो हमारा क्या होगा? तेजस्वी यादव पार्टी को इंटैक्ट नहीं रख पा रहे हैं, गोलबंद नहीं रख पा रहे हैं। और जैसा कि हमारे सहयोगी ने कहा कि जगदानंद जी को लेकर सब नाराज हैं। जगदानंद जी बहुत अच्छे नेता हैं और डिसिप्लिन लागू करना चाहते हैं पार्टी में, तो क्या बुराई है? लेकिन इन नेताओं को मंजूर नहीं है उनका डिसिप्लिन, तो उनका क्या दोष है? डिसिप्लिन एक अलग चीज होती है, हिटलरगिरी एक अलग चीज होती है सर। इसको क्या बोलेंगे? देखिए, पार्टी के लोग उनको हिटलर कहें, मैं तो नहीं कहूँगा। वो बहुत सुलझे हुए नेता हैं और बहुत पुराने समाजवादी हैं। अगर उनसे नाराज होकर ये लोग पार्टी छोड़ रहे हैं तो एक वजह हो सकती है कुछ नाराजगी, लेकिन वही कारण होगा पार्टी छोड़ने का, मुझे नहीं लगता है। अब हमारे सहयोगी चर्चा कर रहे थे कि अब्दुल बारी सिद्दीकी चले जाएंगे, आलोक मेहता चले जाएंगे, भोला यादव चले जाएंगे। देखिए, भोला यादव जाएंगे तो यादव वोट बैंक तो उनके साथ नहीं चला जाएगा, लेकिन एक खराब मैसेज जाएगा कि लालू यादव के हनुमान चले गए, है ना? तो ये परसेप्शन बनेगा एक अलग, ये नुकसान करेगा मुझे लगता है। और मैं नहीं जानता हूँ भोला यादव जाएंगे, लेकिन जो हवा में खबर तैर रही है बाजार में कि 3 नाम ऐसे हैं जेडीयू की लिस्ट में, एमएलसी बनाने की लिस्ट में, जो आरजेडी के बड़े नाम हैं, बहुत बड़े नाम, और एक बहुत खास नाम है, और ऐसे लोगों के नाम है जो लालू यादव को के बेहद खास हैं। आलोक मेहता तो भले बहुत बड़े कुशवाहा नेता नहीं है, लेकिन छोटे भी नहीं है। उनको प्रोजेक्ट नहीं किया पार्टी ने, नहीं तो कुशवाहा के बड़े नेता होते। उपेंद्र कुशवाहा की जरूरत नहीं पड़ती आरजेडी को, लेकिन आरजेडी ने उतना बढ़ने नहीं दिया उनको, उनके कद को काट के रखा, कंट्रोल करके उनको रखा। तो अब उनको लगता है कि शायद जेडीयू में जाएंगे तो हमको मौका मिलेगा, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा की काट तो चाहिए नीतीश कुमार को, और नीतीश कुमार के साथ जाएंगे आलोक मेहता तो उनको प्रोजेक्ट कर देंगे उनकी जगह पर। जीतन राम मांझी को क्यों ला रहे हैं नीतीश कुमार? पासवान की काट के लिए, कि पासवान की जगह पर हम जीतन राम मांझी को प्रोजेक्ट कर देंगे। कहेंगे हमारे पास भी बड़ा दलित नेता है, वैसे ही कहेंगे कुशवाहा नेता हमारे पास बहुत बड़ा है। तो आलोक मेहता सुलझे हुए नेता हैं, सांसद भी रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, और जो तेजस्वी यादव हैं उनके राइट हैंड माने जाते हैं। तो ये परसेप्शन जो बनेगा ना, वो बड़ा खतरनाक है कि राइट हैंड चला गया, हनुमान जी चले गए छोड़कर राम को। और नहीं सर, एक चीज, हनुमान जी चले गए, लेकिन यहाँ पर सीता जी की अगर बात की जाए तो अभी करिश्मा की जो एंट्री हो रही है घर के अंदर खाने की जो खबर है, एक तरफ तेजस्वी यादव ये कार्यकर्ता एमएलसी इन सब लोगों में जो उठापटक चल रही है वो तो चल रही है अपनी जगह पर है, लेकिन यहाँ पर घर के अंदर की यानी कि परिवार की जो खबर है कि करिश्मा भी पार्टी को ज्वाइन करने वाली है, इससे क्या कुछ हो सकता है? देखिए, करिश्मा पार्टी ज्वाइन कर चुकी हैं, करिश्मा पार्टी ज्वाइन कर चुकी हैं, और इसका मकसद यही था कि लालू यादव चाहते थे कि ऐश्वर्या राय का जो फैक्टर है उसको कंट्रोल करें, न्यूट्रलाइज करें, क्योंकि ऐश्वर्या राय के पिता लगातार घूम रहे हैं क्षेत्र में, और वो कह भी रहे हैं कि ऐश्वर्या लड़ेगी तेजस्वी और तेज प्रताप के खिलाफ चुनाव। तो लालू यादव ने उनकी काट के लिए उनकी बड़ी बहन, चचेरी बहन को पार्टी में शामिल करा दिया है। अब ऐश्वर्या राय तेजस्वी यादव और तेज प्रताप के खिलाफ कैंपेन करेंगी तो उनकी बड़ी बहन
तेज प्रताप तेजस्वी यादव को प्रोटेक्ट करने के लिए सामने खड़ी होंगी। सीधा लालू यादव की फैमिली को नहीं आना पड़ेगा। कैसी लड़ाई है सर? मतलब ये राजनीति की लड़ाई है कि पारिवारिक लड़ाई है? इसको क्या कहेंगे? दोनों एक ही तरह का होता है। जब लड़ाई होती है राजनीति में और परिवार में भी, तो इसी तरह का घमासान होता है। लेकिन तेज प्रताप बाबा खुश नहीं हैं। तेज बाबा नाराज हैं कि अरे उस परिवार की कोई लड़की कैसे हमारी मदद करेगी, हम क्यों लेंगे मदद, हम तो लड़ लेंगे, हम तो दिखा देंगे, तो नाराज हैं। और खबर ये भी आ रही है कि ऐसे ही नहीं आई है तेज प्रताप की साली पार्टी में, वो चुनाव लड़ेगी और वो लड़ेगी चंद्रिका राय के खिलाफ परसा से। तो चंद्रिका राय मतलब अपने ही चाचा के खिलाफ वो चुनाव लड़ सकती है, लालू यादव उतार सकते हैं। दबाव बनाना है, मकसद दबाव बनाना है कि अगर आपने तेज प्रताप तेजस्वी के खिलाफ ऐश्वर्या को उतारा तो हम आपकी बड़ी बेटी को आपके खिलाफ उतार देंगे चुनाव में। बिल्कुल एक तरह से फिल्मों में जो हम देखते हैं जिस तरह से परिवार राजनीति सबको मिला करके चलते हैं राजनीति, वैसे ही कुछ हालात यहाँ पर पैदा हो रही है बिहार की राजनीति में। अब यहाँ पर देखिए, अगर करिश्मा और दो बहनें जो हैं वो आमने सामने आने वाली हैं, चुनाव एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगी। दूसरी तरफ देखा जाए तो तेजस्वी यादव के करियर पर भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ने वाला है। बहुत कह सकते हैं कि काफ़ी लोग जो पार्टी को छोड़ करके जा रहे हैं, आधा दर्जन से अधिक लोग पार्टी को छोड़ के जाने वाले हैं और काफ़ी बड़े नाम इसमें शामिल है। देखने वाली बात यह होगी कि इन सब के बाद क्या कुछ रंग लाता है। राजनीति बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है बिहार की। तो बने रहिए हमारे साथ में, तमाम तरह की खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए अनामिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार। एक जिंदगी बचाने वाले को हीरो कहते हैं और 1000 जिंदगी बचाने वाले को हेल्थ केयर वर्कर। Our heart never hardens, our temper never tires. Our touch never hurt. We value what we do. We at Paras work for cause, not for applause. लॉकडाउन के समय, लॉकडाउन के बाद हम हैं आपके साथ।